नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों एक कमेंट आया है जिसमें कोस्ट गार्ड के लिए कमेंट आया है, कोस्ट गार्ड बुक से पढ़ाने की। ठीक है, तो यह देखिए, भारतीय तटरक्षक कोस्ट गार्ड नाविक से, ठीक है, नेवी के अथी है, बुक है। ठीक है, इसी को एक प्रकार की सेट है और इसी को बनाने के लिए फरमाइश आया है। दोस्तों अगर आपको भी चाहिए कि कोई दूसरा बुक से चाहिए, जिस बुक से आपको चाहिए कमेंट कर दीजिएगा और आपको वह बुक के संग मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आप लोग लिख सकते हैं 85 21 10 31 89। इस पे भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यह बुक से हमको चाहिए तो आपको फरमाइशी वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। दोस्तों 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत निकालें। ठीक है, देखिए 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं और सेलिंग प्राइस को हम लोग शॉर्टकट में एसपी बोलते हैं। ठीक है, तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं। ठीक है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए, एसपी अनुपात सीपी। ठीक है, सीपी वाला वैल्यू को एसपी में बैठा दीजिए और एसपी वाला वैल्यू को सीपी में बैठा दीजिए। ठीक है, ढकिया नियम, एसपी निकाला तो एसपी को ढक दिए, 8 दिखाई दिया तो 8 लिख दिए, सीपी निकाला तो सीपी को ढक दिए, 5 दिखाई दिया तो 5 लिख दिए। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एसपी पहले से यहाँ है और सीपी गुना में जाएगा तो भाग में सीपी हो जाएगा, इधर 8 पहले से है और 5 गुना में हो जाएगा तो भाग में। देखिए एसपी का वैल्यू 8 आ गया, सीपी का वैल्यू 5 आ गया, तो हम डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत पूछा है आपसे। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि कोई चीज को आप 5 रुपया में खरीदे हैं और 8 रुपया में बेचे हैं तो लाभ कितना हुआ? यहाँ से लाभ नहीं निकल जाएगा, लाभ हुआ 3। तो आपसे प्रतिशत लाभ ने पूछा है, आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है। दोस्तों एग्जाम में इतना लिखने की जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट पता नहीं चला है कि 3 रुपया लाभ हो रहा है, कितना से? तो 5 से गुने 100% के लिए 100%, तो 3 लाभ हो रहा है। लाभ कितना से हो रहा है? तो 5 से लाभ हो रहा है, 5 से 8 हुआ है, यानी 5 से लाभ हुआ है। ऐसे ही पाटा में क्रय मूल्य लिखा था। ठीक है, आप प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे। किसी फ्रैक्शन को यदि आप 100% से गुना करते रहे तो वह वैल्यू 100% में परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 5 से कटेगा 20 बार में, यानी 20 से 60% आपका आंसर हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 10% व 25% के समतुल्य बटा क्या होगा? दोस्तों समतुल्य बटा, ठीक है, हाँ समतुल्य बटा आपसे पूछा है, समतुल्य बट्टा आपसे पूछा है। तो दोस्तों समतुल्य बट्टा बराबर होता है x + y - xy बटा 100। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, और भी परसेंटेज के लिए, प्रतिशत मिलाने के लिए। ठीक है, जब 2 को बट्टा दे ना तो इसी तरह से आप समतुल्य बट्टा निकालिएगा। जब 2 को बट्टा दे, बट्टा मतलब छूट होता है, 2 को बट्टा दे x + y - xy बटा 100 कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक है 10% और दूसरा है 25%। x जो है पहला वैल्यू है और y जो है दूसरा वैल्यू है, तो 10 + 25, फिर यहाँ माइनस 10 × 25, इसी दोनों का गुना करके यहाँ लिखा है बटा 100, ये प्रतिशत के लिए। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ देखिए जोड़िएगा तो आ जाएगा 35 और माइनस यहाँ 10 0 हटेगा तो यहाँ 10 मिल जाकर पड़ेगा, यानी कि अढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो 32%, 35 में से अढ़ाई घट गया तो कितना बचेगा? बचेगा आपका 2 घट गया तो 33 बचेगा, 35 में से 2 गया तो 33 में 0.5 गया, यानी 32.5% आपका राइट आंसर हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दूध और पानी के कुल 80 लीटर मिश्रण में 25% दूध है, कितना लीटर पानी डाल दिया जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 16% हो जाए? तो दोस्तों कहने का मतलब है कि
80% जैसे कि दूध और पानी के मिश्रण है, एक डोल मान लीजिए, एक डोल में 80% दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें 25% दूध है। तो इसमें 25% दूध है, दूध देख लेना है कितना है, तो 80 का 25% दूध होगा, ठीक है, ये दूध हो गया। 80 लीटर के मिश्रण में 25% दूध है, तो ये दूध हो गया, दूध का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए बोला है कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो दोस्तों पानी मिला रहे हैं तो पानी के क्वांटिटी में वृद्धि होगा, दूध के क्वांटिटी में वृद्धि नहीं होगा। नहीं इसलिए होगा, न तो दूध निकाल रहे हैं और न ही दूध डाल रहे हैं, इसलिए दूध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बोले कितना पानी मिला दे, तब पानी मिलाएगा तो मिश्रण बढ़ सकता है, पानी बढ़ सकता है, लेकिन दूध नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों 80 लीटर का मिश्रण है, अगर इसमें हम मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी मिला देंगे तो पानी इतना, मिश्रण में इतना हो जाएगा, मिश्रण तो बढ़ेगा, पानी मिला रहा है तो पहले मिश्रण था 80 के, अब मान लीजिए कि 1 लीटर पानी मिला दिया तो अब मिश्रण हो गया इतना, ठीक है। अब दूध की मात्रा, इसमें दूध की मात्रा 16% हो जाए, तो दूध की मात्रा 16%, तो इतना मिश्रण में दूध की मात्रा 16% हो गया। तो दोस्तों न तो दूध मिलाया है नहीं डाला है, जितना पहले दूध था उतना ही दूध अभी है, इसलिए बराबर। अब देखिए प्रतिशत कट गया, 16 से कट जाएगा 5 बार में, 25 5 125 माइनस प्लस में ही 80 है, इधर तो माइनस में 80 बराबर x, घटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 45 आ जाएगा। x का वैल्यू, x क्या मानते कि 1 लीटर वो पानी मिलाया था और x का वैल्यू है 45, यानी कि आपका जो आंसर होगा 45 लीटर है, तो 45 है जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, एलिगेशन का क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि स्टार का अर्थ पहली संख्या को 6 गुना करके दूसरी संख्या को घटाना है तो 4 स्टार 2 इंटू, फिर ब्रैकेट के बाहर है स्टार 3 का मान क्या होगा। आपसे बोला है, मान किसका पूछा है, 4 स्टार 2 फिर स्टार 3 का मान आपसे पूछा है, इतना का मान आपसे पूछा है, लेकिन बोला है कि स्टार का मान जो है ना, पहली संख्या को 6 से गुना करके और दूसरी संख्या को घटाना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पहले आप इतना का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इतना का वैल्यू निकालिएगा तो स्टार का मान, स्टार का वैल्यू क्या है, स्टार का अर्थ है पहली संख्या को 6 से गुना करना है। तो दोस्तों इसमें पहली 4 और 2, इसमें पहली कौन है, 4 और 2 में पहली है 4, तो इसमें 6 से गुना करना है। स्टार का अर्थ है पहली संख्या को 6 से गुना करना है, अब बाद वाला संख्या को घटा लेना है। तो बाद वाला संख्या क्या है, 2 है, तो 2 को घटा लिए। अब देखिए 6 चौके 24 माइनस 2, आपका जो आया 22 आया, 22 इतना का वैल्यू आया 22, अभी भी यहाँ स्टार और 3 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, स्टार की जगह तक स्टार का अर्थ क्या है कि पहली संख्या को दूसरे 6 से गुना करके और दूसरी को घटाना है। तो आप इसमें 6 से गुना कीजिए, तो 22 में 6 से गुना कीजिए और माइनस को 3 कीजिए, दूसरे संख्या घटा लिए। देखिए 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 आए 13 माइनस 3, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 के 3 13, ठीक है। अब घटा लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा 3 घटाइएगा तो 129 आएगा, यही आपका आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि रूट अंडर 32 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 121 बराबर क्या, मतलब इतना का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन है ना, तो इसको इधर से नहीं बनाइएगा, इधर से बनाइएगा, ठीक है, इस साइड से। 121 के वर्गमूल कितना होगा, 121 के वर्गमूल कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि 11 के स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। इतना का वैल्यू कितना आया, 11 आया। अब 11 यहाँ प्लस है, तो 11 5 16, अब इतना का वैल्यू क्या आया, 16 आया। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। 11 देखिए 121 के 11 होगा और 11 इसमें जुटेगा, तो 11 जुटेगा, 11 5 16 होगा, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। इतना का वैल्यू हम लोग निकालेंगे 4, और फिर 4 आके इसमें जुटेगा, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। आपका जो आंसर होगा 6 हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे,
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोस्तों टाइम एंड वर्क में आप पढ़े होंगे कि मैन इनटू डेज होता है टोटल काम की मात्रा, ठीक है। तो हम यहाँ से कुल काम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 64 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है तो 15 से गुना कर दिए तो टोटल वर्क निकल गया, ठीक है। ये अब टोटल वर्क हो गया। यही वर्क है, मतलब यही काम 80 को व्यक्ति से कराना है तो 80 से भाग दे दीजिए, आपका दिन की संख्या पता निकल जाएगा कि 80 को व्यक्ति कितना दिन में करेगा, ठीक है। ये 80 व्यक्ति का दिन निकल गया, 80 व्यक्ति का दिन निकल जाएगा। देखिए 16 चौके 64, 16 5 86, 5 3 15, आपका जो आंसर हुआ 4 3 12, यानी 12 दिन में कर देगा 80 व्यक्ति, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, पिता और पुत्र, तो हम लिखते हैं एक्स से फादर और एस से सन लिखते हैं। फादर इज टू सन, मतलब कि पिता जो है ना पुत्र के रेशियो जो दिया है 5:2 दिया है, 5:2 आयु का रेशियो हो, ठीक है। इसका मतलब है कि पुत्र यदि 2 साल के होगा तो पिता 5 साल के होगा, ठीक है। फिर बोला है कि यदि उनकी आयु में अंतर 27 वर्ष का हो, मतलब दोनों के आयु में अंतर जो है 27 वर्ष का हो। दोस्तों तो कहने का मतलब है कि आयु 2 व्यक्ति के बीच की आयु में अंतर जो होता है ना हमेशा समान रहता है। कहने का मतलब है कि हम अपने भाई से 5 साल के बड़े हैं तो इसका मतलब है कि जिंदगी भर हम 5 साल के बड़े अपने भाई से रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ अंतर कितना है, देखिए अनुपात में अंतर कितना, अनुपात में दोनों के बीच का अंतर कितना है तो 3 है, और जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 27 है तो बराबर लिख दिए 27। ये भी अंतर हुआ, ये भी अंतर, ये हो गया अनुपातिक अंतर और ये हो गया रियल अंतर। आप अनुपात 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 9 27, अनुपात 1 का वैल्यू चला जाए 9। अब यहाँ देखिए वैल्यू निकाल लीजिए, तो 9 अनुपात 1 का वैल्यू 9 तो 5 का वैल्यू 9 5 45, अनुपात 1 का वैल्यू 9 तो 2 का वैल्यू 18। अब देखिए यहाँ देखिए 27 साल के बड़ा है कि नहीं पिता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है? 6 वर्ष बाद। दोस्तों ये तो वर्तमान आयु ना है, ये तो वर्तमान आयु है। 6 वर्ष बाद तो दोस्तों कहने का मतलब कि अभी आप 5 साल के हैं तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा तो 6 जोड़ दीजिए, 6 5 11 साल हो जाएगा तो 6 इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 45 से 6 51 वर्ष के हो जाएंगे 6 साल के बाद, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है। यदि AB अनुपात AC बराबर 1:2 हो तो 2 tan A बटा 1 - tan स्क्वायर A बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दोस्तों जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो परी है मतलब पड़ल है तो परी है जमीन पर, तो परी पे खड़ी, देखिए खड़ा हो गया, परी पे खड़ी तो बनी 90 के करीब, परी पे खड़ी तो बनी 90 के करीब, यानी इसका एक कोण होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला है कि कोण बी जो है ना समकोण है, तो ये वाला वैल्यू जो है ना समकोण है, यहाँ समकोण है। अब इसको ये मान लीजिए या इसको ये मान लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, त्रिभुज एबीसी हो गया, ठीक है। अब आपसे बोला है कि AB अनुपात AC बराबर दिया है 1/√2, ठीक है, 1/√2। तो देखिए AB कहाँ है, AB यही ना है AB, तो AB का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। देखिए AB का वैल्यू 1 है। AC तो ये वाला है, तो इसका वैल्यू है √2, तो आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब 1 हो गया तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तब तो 1 और 1 √2 हो जाएगा,
ठीक है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉर्न के स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग होता है। ठीक है, 10वां में आप लोग पढ़े होंगे, तो 7 8 में भी है। तो देखिए रूट अंडर 2 का स्क्वायर, कॉर्न के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर यदि घटा दे रहे हैं तो लंब निकल जाएगा, और लंब के स्क्वायर घटा दे रहे हैं तो आधार निकल जाएगा, लेकिन कॉर्न में से घटाना पड़ता है। स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 में से 1 गया, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 में से 1 गया 1, रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इसका मतलब है कि भी चलाया 1। आपसे पूछा है, क्या पूछा है पता है, 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो दोस्तों आप यहाँ से पहले tan का तो वैल्यू निकाल लीजिए, tan a का। तो tan a का मतलब क्या है कि यहाँ कौन यहाँ दे रहा है, थीटा का वैल्यू यहाँ दे रहा है, तो इसको मतलब है थीटा जब यहाँ है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो पहले आप tan का वैल्यू निकाल लीजिए, tan a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा बेस आधार। ठीक है, लंब क्या है यहाँ देखिए, जब ये थीटा हो गया तो लंब हो गया, यानी कि लंब क्या हो गया, BC हो गया, BC लंब हो गया। अब बट्टा में आधार क्या हो गया, ये वाला आधार हो गया, इधर कर्ण है, कर्ण फिक्स रहता है, लंब और आधार बदला ही रहता है। और थीटा यहाँ रहेगा तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा, इसका AB हो जाएगा, AB। ठीक है, तो BC का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, ये दोस्तों ऊपर का है, और AB का वैल्यू कितना है, इसका एक वैल्यू 1 है, तो 1 में 1 से भाग करते हैं क्या आ जाएगा, यानी कि tan a का वैल्यू 1 चला जाएगा। तो आपसे पूछा इतना का वैल्यू पूछा है तो 2 गुने tan a का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो a का वैल्यू कितना है, 1, tan a का वैल्यू कितना है, 1, a का स्क्वायर tan स्क्वायर a है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 में से 1 गया, देखिए 2 × 2, 1 में से 1 गया 0। किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो उसका वैल्यू आता है अपरिभाषित आता है, यानी कि इनफाइनाइट आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको थोड़ा लाइट कट किया है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक पर्वतारोही पहाड़ की चढ़ाई पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वापिस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। दोनों दशाओं में यह दूरी समान हो तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए कहने का मतलब क्या है कि मान लेते कि यहाँ से यहाँ कोई व्यक्ति गया है, मतलब यहाँ से यहाँ गया है इस स्थान पे। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ लौट गया है, मतलब जहाँ था वहीं पे लौट आया है। तो गया है 24 के चाल से और लौटा है 36 के चाल से। तो आप याद रखिएगा जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करेंगे तो एवरेज स्पीड बराबर होता है फॉर्मूला 2xy बटा x प्लस y, जहां x है पहला चाल और y है दूसरा चाल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 2 गुना x यानी पहला चाल है 24 और दूसरा चाल है 36, और बटा में यही दोनों के जोड़ के लिखना रहता है। तो 36 और 24 कितना होता है, 60 होता है, तो 12 दूनी 24 और 12 पचे 60 होता है। ठीक है, और ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, 5 से कटने वाला नहीं है, तो 36 दूना 72 दूना 144, 144 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप 5 से भाग दीजिए, तो आपको बताया गया है कि जब दुनिया में किसी भी संख्या से जब 5 से भाग देना है किसी संख्या में तो अंश को 2 से गुना करके और 0.1 के बाद बैठा देंगे। ठीक है, तो 5 से भाग देना है तो अंश में 2 से गुना कीजिए, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 दूना 2, और 0.1 के बाद इधर से 1 के बाद बैठा दीजिए, यानी 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा कितना नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न चित्र में कोण ए का मान क्या होगा, कोण ए का मान क्या होगा। देखिए निम्नलिखित चित्र में 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में कोण ए का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा आपका फिगर है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों ज्योमेट्री का है, ध्यान दीजिएगा फिगर इस तरह से है और इस तरह से फिगर है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है a प्लस 30 डिग्री
ठीक है। और इसका वैल्यू दिया है a प्लस 15 डिग्री और इसका वैल्यू दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ P और यहाँ Q और यहाँ R और यहाँ S। ठीक है, तो आपसे पूछा है कोण A का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा किसी भी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो पूरा मिला दीजिएगा तो 180 डिग्री का यहाँ जो कोण बना 180 डिग्री का कोण बना इतना। ठीक है, तो 180 डिग्री बराबर था विदाउट पेन पेपर के बना सकते हैं। ध्यान दीजिए a प्लस 15 ये पूरा जोड़ दीजिए 180 के बराबर लिख दीजिए। a प्लस 15 प्लस 45 प्लस a प्लस 30 बराबर 180 का इतना का वैल्यू जो पूरा होता है ये पूरा वैल्यू जो होता है 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एगो ए और एगो ए तो 2a हो जाएगा प्लस क्या देखिए 45 और 15 कितना होता है 60 होता है और 30 90 ये 90 प्लस में इधर है बराबर उधर जाएगा तो माइनस में तो 180 में से 90 घट जाएगा तो 90 बचेगा। ठीक है, और दूसरे काट दिए इसको 45 बार में आपको से पूछा है कोण ए का वैल्यू क्या होगा। ए का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। आपका जो आंसर हुआ 45 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।